एक लंबे समय के बाद हमास ने शर्त रख दी है। दोस्तों, हमास ने इजराइल के आगे शर्त रखी है कि हम आपके 50 कैदियों को रिहा करेंगे, जिसके बदले आप हमारे कुछ रिहा करिए कैदी, और साथ ही 3 दिन के लिए आप जंग को रोक दीजिए। ह्यूमैनिटेरियन एड 3 दिन के लिए रिलीज़ कर दीजिए, यानी 3 दिन तक आप जंग रोकिए और हमारे कुछ लोगों को रिहा कीजिए। इसके एवज़ में हम आपके 50 यहूदी कैदियों को रिहा करेंगे। अब दोस्तों, दुख की बात यह है, अजीब बात यह है कि नेतन्याहू नहीं माना। नेतन्याहू की सरकार ने कहा कि यह डील काफ़ी छोटी है, हमारे ज़्यादा कैदियों को रिहा करो। अब ऐसे में हमास राज़ी नहीं हो सकता, क्योंकि हमास जानता है कि ज़बान से पलटने में और वादा तोड़ने में इजराइल सबसे गंदा है। वहीं इजराइल के सेना ने अल-शिफा में आखिरकार घुसपैठ कर ही ली। घुसपैठ करने के बाद इजराइल ने बताया कि हमने अल-शिफा अस्पताल के अंदर कई सारे हमास के लड़ाकों को मारा है। और उधर से रिपोर्ट ये आई है फ़िलिस्तीन की तरफ से कि वो आम लोग थे, मरीज़ थे, घायल थे, जिनको इजरायली मिलिट्री ने मारा। साथ ही ये भी इजराइल की मिलिट्री ने कांड किया कि वहाँ कुछ बच्चे जो मरीज़ थे, लोग जो मरीज़ थे, उनको भी ज़बरदस्ती अस्पताल से बाहर फेंक दिया। लेकिन सबसे बड़ा कांड इजराइल की सेना ने ये किया कि आंखों पर कई सारे मरीजों के पट्टी बांधकर अल-शिफा अस्पताल से वो कहीं और दूसरी जगह पर ले गए। यानी लगातार वो किडनैपिंग भी कर रहा है, गोलीबारी भी कर रहा है, कत्लेआम भी कर रहा है, मकान भी तोड़ रहा है, ज़मीन पर कब्जा भी कर रहा है। अब ज़रा सोचने वाली बात यह है कि इजराइल ने खुद बताया इस रेड के दौरान कि अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर हमें कोई जो है हॉस्टेज नहीं मिला है, हमारा जो कैदी है वो हमको नहीं मिला है। इससे पहले 4-5 दिन पहले तक यहूदी चीख रहे थे, एनिमेशन बनाकर 3D 4D एनिमेशन बनाकर दिखा रहे थे कि अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर हमास ने हॉस्टेज बनाया हुआ है और कैदी यहूदियों को बनाकर रखा है। एक भी हॉस्टेज इजराइलियों के हत्थे नहीं चढ़ा, उल्टा आम लोगों को मारकर उनको हमास का बता रहा है इजराइल। अगर एक तरह से देखा जाए, इजराइल का एक और झूठ खुल गया, जो बार बार ये शोर मचा रहा था कि हमास के आतंकवादी जो हैं वो अस्पताल के अंदर हैं। अस्पताल के अंदर इस तरह का कोई इंसान नहीं मिला, न ही अस्पताल में कोई हॉस्टेज मिला। इसके बाद हमास ने ऑफिशियल बयान जारी करके इजराइल से कहा कि इजराइल ने जो ये आतंकवाद फैलाया, जो कत्लेआम किया, इसका जिम्मेदार हम इजराइल और सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका की सरकार बाइडन को मानते हैं, बाइडन की सरकार को मानते हैं। इसके बाद सारी दुनिया में थू थू अमेरिका की हो ही रही है, और जितना क्रूरता पर इजराइल उतर रहा है, उससे ज़्यादा बदनामी अमेरिका की हो रही है। अमेरिका ने इस कांड के बाद सफाई ये दी कि हमने ओके नहीं किया था इजराइल की सेना को कि जाओ अल-शिफा अस्पताल में घुस जाओ, ओके नहीं किया था, ऐसा अमेरिका की ज़बान कह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल इसके अलावा जो कुछ भी गाज़ा में कर रहा है, इसके लिए अमेरिका ओके कर रहा है। जेनोसाइड तभी हो रहा है ना। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज़ और नेताओं से यही अपील करूँगा कि प्लीज़ बाइडन के खिलाफ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लॉ सूट फाइल कीजिए जितना जल्दी हो सके। मेरे दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इजराइल ने बिना अमेरिका की माने, बिना किसी की सुने अस्पतालों में रेड करना शुरू किया है। अब ये मंज़र वो मंज़र है जब अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर इजराइल की सेना घुसी थी। हज़ारों लोग मौजूद थे अस्पताल में, आम लोग, उनमें भगदड़ मच गई थी। जाहिर सी बात है, इजराइल की सेना सीधा गोली मारती है और आम लोगों को मारती है। ये सारा कांड करने के बाद इजराइल की सेना को समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गलती कर दी और इस पर अमेरिका घिरेगा। जिसके बाद अल-शिफा हॉस्पिटल में कुछ घंटों के बाद उसने मदद पहुंचाना शुरू कर दिया बच्चों के लिए, प्री मैच्योर बच्चों के लिए, और जो वक्त से पहले पैदा हुए हैं बच्चे, उनके लिए ऑक्सीजन, झूले जैसी चीज़ें, खाना पानी, दवाइयाँ, इन तरह की तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं इजराइल की मिलिट्री अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा रही है। और ये सब इसलिए किया इजराइल की सेना ने और इजराइल की गवर्नमेंट ने क्योंकि अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर
इनको कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इन्होंने जो भी बयान दिए कि हमास के लड़ाकों को मारा, बाद में साबित हुआ कि हमास के लड़ाके नहीं, ये आम लोग हैं। इन्होंने कहा हमें हथियार मिले, तो पता चला वो हथियार भी वो भी आम लोगों के हथियार थे जो अपनी जान बचाने के लिए। अब जंग में हथियार नहीं रखेगा तो कब रखेगा? बीजेपी वालों की तरह ऐसे ही ऐलान करके रखेगा क्या कि हम तो मुल्लों को मारेंगे? हैं? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता वहाँ। बहरहाल दोस्तों, ये तस्वीर आपने देख ली है। पूरी तरह से अपने इमेज को साफ करने के लिए इजराइल ने मदद गाज़ा के अस्पताल में पहुंचाई और इसके बाद अस्पताल के अंदर से इजराइल की सेना बाहर निकल गई, कुछ नहीं मिला उसे। उधर इजराइल का तुरंत अस्पताल से बाहर निकलना और मरीजों और बच्चों को तुरंत मदद देना, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। जब इजराइल की सेना अल शिफा हॉस्पिटल में घुस रही थी तो उसी वक्त सेम उसी टाइम में अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लोग बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सुनिए। उधर पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री ने सीधी आलोचना इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की और कहा कि इजराइल की सरकार और इजराइल अपना गुस्सा शांत करने के लिए न जाने और कितने, बताए तो सही, और कितने बच्चों की जान लेगा। और ये बदला लेने का कौन सा तरीका है जो आप जेनोसाइड कर रहे हैं। बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट में जो सुबह सुबह आपको ताज़ा जानकारी दी है, आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए। सपोर्ट करने की बात है, आप जानते हैं फेक न्यूज़ फैलाने वाले बहुत लोग हैं जिनकी वजह से उम्मत मुस्लिमा काफ़ी परेशान है और गुमराह हो रही है। बेचारों को पता ही नहीं है कि बोलने वाला ठीक है 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा है लेकिन झूठ बोल रहा है, उसका एजेंडा कुछ और है। लिहाजा आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। जय हिंद।